हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके जो है नामकरण के मैं आपको 4 रिएक्शन बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले रिएक्शन की ओर। देखो क्या लिखा है क्ली मेंशन अपचयन अभिक्रिया। आपको पेपर में वही उतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 नंबर का आता है ये तो आपको पता है। 5 प्रश्न होते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें कहानी ना लिखते हुए सिर्फ जो मेन पॉइंट है आपको बस उतना ही लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, क्ली मेंशन अपचयन। आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर, किसी भी एल्डिहाइड को या तो हम कीटोन को, क्या लिखा है कि किसी भी हम एल्डिहाइड को ले सकते हैं या तो कीटोन को ले सकते हैं, और इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, जिंक पारा व HCl। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक पारा व HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इस क्ली मेंशन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड या तो कीटोन को जिंक पारा और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। आपको पता अगर अपचयन शब्द आ गया तो आपकी जो क्रिया होगी वो हाइड्रोजन से होगी। इतना तो पता ही है कि अगर अपचयन शब्द आ जाता है तो क्रिया आपकी हाइड्रोजन से होती है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, CH3, यहाँ CHO, यहाँ पे H। हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर C, यहाँ पर एक बार यहाँ कितनी बार लिखा है, 2, तो यहाँ पर हो गया C2, H3 और एक यहाँ पे 4। हम यहाँ पे 4H ले लेते हैं तो 3 1 4 2H यहाँ से लेते हैं, कितना हो गया, H6 हो गया। अभी भी 2H बचे हैं और यहाँ पर O बचा है। H2O अलग हो गया और बन क्या गया, एल्केन बन गया। ठीक है, ये आपका एल्केन बन गया। यही तो आपको लिखना ही था कि जब किसी भी एल्डिहाइड को जिंक पारा और HCl के उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को क्ली मेंशन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आपका क्या लिखा है, अगला देखो लिखा है हुंस-डिक्कर अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि हुंस-डिक्कर अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना, देखो आपको हिंदी तो याद ही नहीं करना, रिएक्शन की सहायता से हम पूरा का पूरा हिंदी लिख सकते हैं। देखो ये आपको क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ये CH3COO को क्या पढ़ते हैं, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक होगा, और यहाँ पर Ag लिखा है तो कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को की क्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, और यह अपक्रिया हुंस-डिक्कर अपक्रिया कहलाती है। बस इतना ही तो लिखना है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो कोई ना कोई एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अपक्रिया को हुंस-डिक्कर अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, और ये आपका क्या है, तो ये आपका ब्रोमीन है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 के साथ में एक हमने Br को लगा दिया, एक Ag के साथ में Br को लगा दिया, बच्चा यहाँ पे COO, CO2 आपका अलग हो गया, बन गया एल्किल ब्रोमाइड। अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, और Br आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, तो बन जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड, जिसको हम एल्किल ब्रोमाइड भी कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई ना कोई एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अपक्रिया को हुंस-डिक्कर अपक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है, ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है हेल होलहार्ड जेलेंस्की, या दूसरा नाम है HVZ अभिक्रिया। चाहे ये नाम लिख के आ जाए पेपर में, चाहे ये नाम लिख के आ जाए, आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है वो समझते हैं। देखो लिखा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराई जाती है तो अल्फा हाइलोजन अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को हेल होलहार्ड जेलेंस्की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब मोनो शब्द क्यों आया, मोनो का मतलब आपको पता है कि एक होता है। ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा जो लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां पर R लिखा है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से लाल फास्फोरस
रेड पी मतलब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या लिखा, उच्च ताप पर, इसलिए यहाँ पर हमने डेल्टा बनाया है टेम्परेचर के लिए। उच्च ताप पे कराते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनता है और इस अपक्रिया को हम हेल्होल्ट्ज जेलेंस्की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन के साथ फास्फोरस, कौन से फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को HBZ अपक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आपका जो रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है, ये आपका लिखा है स्मिट अपक्रिया। अब स्मिट अपक्रिया में क्या लिखना है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, देखो ये लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, देखो लिखा है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन देता है और यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। आपको रिएक्शन याद करना है, देखो क्या, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है तो कोई ना कोई प्राथमिक एमीन, ठीक है, CH3 को हम प्राथमिक बोलेंगे, NH2 आपका होता है एमीन और CH3 का नाम क्या, मेथिल, तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, स्मिट अपक्रिया कहेंगे। यहां तक आपको लिख देना है, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि 6-6, 7-7 लाइन आपका यहां पर थ्योरी लिखा दिया जाता है और आप उसी थ्योरी को याद करने के चक्कर में रिएक्शन भी नहीं तैयार कर पाते हो। तो आपको जो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन को देखते हुए बस 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, और वो 2 लाइन आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे, अगर आपको हिंदी याद है तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन याद है तो हिंदी लिख सकते हो। देखो हिंदी में जो यहाँ पर लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम एसिटिक अम्ल ले सकते हैं, ठीक है, जिसके पीछे COOH लगा होगा, समझ जाना, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहां तक आप उसके बारे में लिख देना। फिर यहाँ पे सांद्र H2SO4 ये आपका उपस्थिति, अगर उपस्थिति कहता है तो समझ जाना उत्प्रेरक, उपस्थिति अगर कहेगा तो इसे आपको एरो के ऊपर या नीचे लिख देना है। हाइड्रोजोइक अम्ल का तो अणु सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, N3, यहाँ पर H लिखा है तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे क्या होगा, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ N कितने, देखो 3 है, एक N ले लेते हैं, H यहाँ पर एक यहाँ पे 2 H है तो NH2 हो गया। अभी N 2 बच्चे हैं तो N2 आपका अलग हो गया। अभी क्या बचा है, आपका बच्चा है, देखो यहाँ पे CO2 पूरा का पूरा बच्चा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ तक कम से कम आपको पेपर में लिखना रहेगा। जब आपको यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 4 नामकरण की अपक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया। आई होप इन सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगी, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।